गुड मॉर्निंग भैया बहनों। क्लास 10 फिजिक्स। भैया बहनों, इसके पहले जो लाइव क्लास हुई थी उसमें हमने इमेज फॉर्मेशन, बाइकॉनकेव मिरर पूरा डिटेल डिस्कस कर लिया है। अभी आज व्हाट्सएप क्लास ही आपका जा रहा है। इसके बाद टाइम टेबल आपको भी मिल जाएगा कि कब कब आपका ऑनलाइन क्लास होगा, कितने बजे से, और कब कब जो है आपका व्हाट्सएप क्लास रहेगा। तो उसी हिसाब से आप अपना अरेंज करेंगे। आज आपका व्हाट्सएप क्लास है। अब नेक्स्ट उसी के आगे इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स मिरर। अभी गंगेश्वर बैठा है। हाँ ठीक। इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स मिरर। अब ये कॉन्वेक्स मिरर के साथ जो इमेज फॉर्मेशन है, ये भैया बहनों, अब आप इसमें कुल एक ही टाइप की इमेज बनती है। चाहे आप ऑब्जेक्ट को यहां से लेके यहां तक कहीं भी रखेंगे, इधर हो गया इसका फोकल लेंथ, सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये होता है। माने ये फ्रंट पर नहीं है मिरर के ये बिहाइंड है, पीछे की तरफ ये फोकल और फोकस पॉइंट एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर। ड्रा इंसिडेंट रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। यहां से पहले हमने प्रिंसिपल एक्सिस पर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हमने ड्रॉ किया। तो द लाइट अपीयर टू मीट सी। ये क्या हुआ कि यहां से एफ से जाती हुई चली जाएगी तो यहीं से, लेकिन ऐसा लगेगा बाहर से देखने पर कि ये पॉइंट एफ से होके आ रही है। दूसरी रेस ये हम सेंटर ऑफ कर्वेचर अपीयर टू सेंटर ऑफ कर्वेचर, पूरी नहीं जा रही वहां से, ये होगी यहीं से, ये अपने ही पाथ पर, हमने आपको इस दोनों का रूल समझाया है, अपने ही पाथ पर तो ये वापस लौट जाएगी, लेकिन ऐसा लगेगा कि ये सेंटर ऑफ कर्वेचर से होके आ रही है। सिर्फ महसूस होगा, आभास होगा। ये दोनों जो कट ऑफ पॉइंट है, ये हमने डॉटेड बनाया है इमेज को, ए बी, ए डैश बी डैश। अब आप देख करके बता सकते हैं कि यह इमेज कैसा बना है। तो पहला है वर्चुअल एंड इरेक्ट, वर्चुअल एंड इरेक्ट। सेकेंड है बिटवीन पी एंड एफ, बिटवीन पी माने पोल एंड फोकस पॉइंट, पी एंड एफ। थर्ड बिहाइंड द मिरर, behind the mirror। behind, ये तीन जो हमारे जब बने हुए हैं, ये केवल ये कहीं भी हम इसको रखेंगे इस ऑब्जेक्ट को, तो ये केवल एक ही टाइप की इमेज बनेगी। और सबसे मुख्य चीज हो गया एक और, इस माने इसमें स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट, स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट से ये छोटा ही बनेगा।
फुल अब आपको समझ में आ गया होगा कि यह जो है वर्चुअल एंड डायरेक्ट स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट बिटवीन पी एंड एफ बिहाइंड द मिरर। तो इस तरह से ये हमारा इमेज बनता है, ये कैरेक्टरिस्टिक है इमेज की। अब जो मुख्य बात है भैया बहनों कि ये जो इमेज फॉर्मेशन के द्वारा ही इसके यूजेज हैं, यूज पर जरूर एक क्वेश्चन बनता है भैया बहनों। मैं यूज बोल दे रहा हूं, वह आप अपनी बुक से देख के इसको होमवर्क आप लिखेंगे। अब पहले जो हमने इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव मिरर पढ़ा है, तो उसमें केवल एक जो पोजीशन है वहां पर वर्चुअल एंड डायरेक्ट है और लार्जर देन ऑब्जेक्ट, ये बहुत बड़ा बनाता है। यानी जनरली जो कॉनकेव का जो नेचर है, वो इमेज को अगर हमको इरेक्ट सीधा देखना है तो वो बिटवीन पी एंड एफ के बीच में अगर हम ऑब्जेक्ट को रखेंगे तो वो लार्जर देन ऑब्जेक्ट बनेगा और वर्चुअल एंड डायरेक्ट बनेगा। तो इससे जो है जो इसके यूज हैं वहां से मैं एक चीज निकाल रहा हूं कि जहां हमको लार्जर इमेज चाहिए और बिल्कुल इरेक्ट सीधा चाहिए, ऐसे जगहों के लिए कॉनकेव मिरर जो यूज करते हैं, तो स्पेशली जहां पर अच्छे ये सैलून हैं, यानी जहां पर सेविंग करते हैं, वहां पर वो कॉनकेव मिरर भी लगाते हैं, वो इमेज को माने बड़ा देखने के लिए। दूसरा देखे होंगे आप डेंटिस्ट, दांतों का जो अंदर से परीक्षण करना होता है, बहुत नजदीक से उसको देखते हैं, छोटा सा वो हाथ में लिए रहते हैं। सबसे पहले जब आप दांत दिखाने जाएं, कहीं दर्द होता है तो वो भी एक छोटा सा इस तरह से ले करके और वो देखते हैं, तो वहां भी कॉनकेव होता है, कॉनकेव मिरर होता है। और सबसे ज्यादा कॉनकेव मिरर का यूज होता है एक सर्च लाइट में। ये जो हम लोग हाथ का जो लाइट टार्च जो यूज करते हैं, तो टार्च में इस तरह से ऐसे रहता है, तो वह भी हमारा कैसा है, कॉनकेव मिरर है। तो इस तरह से डेंटिस्ट हुआ, सेविंग पर्पज हुआ, और हमारा सर्च लाइट हुआ, ये सब तो हमारा कॉनकेव मिरर है। कॉन्वेक्स मिरर का मोस्टली जो कॉमनली यूज है वो माने रेयर व्यू या इसको कहते हैं विंग, ये जो है विंग मिरर के रूप में हम इस्तेमाल करते हैं इन व्हीकल। आप देखे होंगे जितने भी व्हीकल्स होते हैं सभी में ड्राइवर के बगल में जो मिरर लगा रहता है वह कैसा मिरर होता है, तो वो कॉन्वेक्स मिरर होता है। अब जस्ट जो हमने बात किया कि ये हमारा जैसे कॉन्वेक्स मिरर है, और कॉन्वेक्स मिरर में हम देख रहे हैं छोटे छोटे इमेज बनते हैं, इमेज बहुत ही छोटे छोटे बनेंगे। तो ये पीछे की लार्ज एरिया कवर करता है और बिल्कुल सीधा दिखता है। तो हमको ट्रैफिक का देखने, हमको पास देना है, आगे हमको टर्न करना है, तो अपना पीछे देख लें कोई आ तो नहीं रहा है। तो इस तरह से ये जो है उसको बोलते हैं रेयर व्यू मिरर इन व्हीकल्स। तो सबसे मोस्ट इसका ये है कि छोटे छोटे, अब जैसे उसके जगह अगर कॉनकेव लगा रहता तो जो सबसे पहला वाला आदमी खड़ा है उसी का पूरी इमेज भर जाती, वो पीछे का बिल्कुल नहीं देख पाता। तो कुल मिला के ये वाइड एरिया, लार्ज एरिया कवर होती है इससे पीछे की, और छोटे छोटे ये स्मॉलर ऑब्जेक्ट है, स्मॉलर इमेज बनती है इसमें, और हमेशा वर्चुअल एंड डायरेक्ट होती, सीधा होती। तो कुल मिलाकर के ये जो है इस तरह से हमारे ये यूजेज हैं। तो ये अब कुल आपका ये रहा यूज, ये आपके लिए होमवर्क है, इसको आपको लिखना है। अब इसमें कुछ क्वेश्चन हैं इंटेक्स क्वेश्चन के लिए। डिफाइंड प्रिंसिपल फोकस ऑफ कॉनकेव मिरर, हमने आपको इसका डिफिनीशन
और ये फिगर फिगर जहां भी इस तरह करें आप फिगर भी बना दीजिएगा, डिफिनीशन नहीं अगर याद है तो भी आपको नंबर मिलते हैं। द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ स्फेरिकल मिरर 20 है, तो व्हाट इज द फोकल लेंथ। अब सीधे सीधे रेडियस ऑफ कर्वेचर का आधा होता है, हमने रिलेशनशिप लिखा था ये सब। नेम द मिरर दैट कैन गिव एन इरेक्ट एंड इन लार्ज इमेज। इरेक्ट भी हो और इन लार्ज इमेज हो, बड़ा हो, ऑफ एन ऑब्जेक्ट। तो इन लार्ज और इरेक्ट कॉनकेव केस में, माने कॉनकेव मिरर के एक लास्ट केस में वो बनता है, तो वो मिरर है कॉनकेव। अगर इरेक्ट रहता और स्मॉलर रहता तो फिर वो किसका रहता, कॉन्वेक्स का रहता। Why do you prefer a convex mirror as a rear view mirror in vehicle? वही चीज हमने बताया, क्योंकि ये जो है वाइडर फील्ड ऑफ द व्यू, दे आर कर्व आउटवर्ड, क्योंकि बाहर इसका आउटवर्ड जो है वो कर्व है, इसलिए वो क्या करता है कि वाइडर ये और छोटा बनता है। तो इस तरह से ये वाइडर एरिया कवर करता है। इस तरह से इस कारण जो है हम इसमें कॉन्वेक्स मिरर यूज करते हैं। ये रीजन आपको लिख, तो 4 क्वेश्चन ये आपके जो इंटेक्स वाले क्वेश्चन हैं ये भी आपके लिए होमवर्क है। अब जो हम बताने जा रहे हैं भैया बहनों, वो है साइन कॉन्वेक्शन फॉर रिफ्लेक्शन बाय स्फेरिकल मिरर। साइन कॉन्वेंशन, साइन कॉन्वेंशन फॉर रिफ्लेक्शन बाय स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल मिरर। अब ये ध्यान रखिएगा भैया बहनों कि ये दोनों ही मिरर के लिए, अब ये जो हम साइन कन्वेंशन बता दे रहे हैं न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कन्वेंशन का मतलब होता है परिपाटी, ये चिन्ह की परिपाटी है, यानी कब प्लस लगेगा कब माइनस लगेगा, ये एक परिपाटी है। ये जो है हम माने इसका जब तक हम पालन नहीं करेंगे, फॉलो नहीं करेंगे ये साइन कन्वेंशन का, हमारे कोई भी न्यूमेरिकल इस फिजिक्स ये लाइट का यूनिट्स बिल्कुल ठीक नहीं हो सकता है। तो हम आपको ये साइन कन्वेंशन कहीं वो लिखने वाली चीज नहीं है, ये सिर्फ समझने वाली चीज है। अब जैसे कोई भी, हमने मान लीजिए ये कॉनकेव मिरर लिया है, कहीं भी हमने ये इमेज खड़ा किया, फोकस, दूसरी अगर हम फोकस से ही डाल दें तो ये यहां कट हो रही है, ए बी, ए डैश बी डैश। अब आप ये समझ लीजिए जो कन्वेंशन परिपाटी ये है कि ऑलवेज रे फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, हम किसी भी मिरर पर जो इंसिडेंट करते हैं जो वो रे को, वो ऑलवेज लेफ्ट टू राइट लेना है। ले तो सकते हैं हम राइट टू लेफ्ट भी, इसीलिए माने वो दो वो आगे वो फोकस की बात होती है, लेकिन ये जो है हम हमेशा किधर से लेंगे, लेफ्ट से राइट की ओर लेंगे। तो इस केस में हम जितने भी डिस्टेंस मेजर करते हैं भैया बहनों, वो पूरे डिस्टेंस के लिए मैं बता दे रहा हूं एक वर्ड में कि ऑलवेज ये इंसिडेंट रे के अपोजिट टू इंसिडेंट
इंसिडेंट रे, यानी इंसिडेंट रे के अपोजिट जितने भी मेजरमेंट हैं, मेजरमेंट ऑलवेज निगेटिव। और एक जान लीजिए कि मिरर पर सभी डिस्टेंस पोल से मेजर किया जाएगा। कहां से मेजर किया जाएगा? पोल से। और इंसिडेंट रे के अपोजिट जितना हम मेजर करेंगे सभी निगेटिव होगा, यानी P से लेके F तक का डिस्टेंस भी निगेटिव होगा, जिसको हम फोकल लेंथ बोल रहे हैं। P से लेके C तक का रेडियस ऑफ कर्वेचर है, ये भी निगेटिव होगा। P से लेकर के ऑब्जेक्ट तक का डिस्टेंस, ये भी इधर ये माप रहे हैं, यह भी निगेटिव होगा। अगर इमेज ये अगर लेफ्ट साइड ही बन रही है तो यह भी निगेटिव होगा। पहली बात समझ में आ गई? इंसिडेंट रे के अपोजिट टू इंसिडेंट रे मेजरमेंट ऑलवेज नेगेटिव। और दूसरा, डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे इंसिडेंट रे के डायरेक्शन में अगर हम मापेंगे तो जो मेजरमेंट होगा, मेजरमेंट ऑलवेज पॉजिटिव। अब ये जैसे हमारा कॉन्वेक्स के केस में ये सब हम किधर मेजर करते, यह इधर भी, ये इधर ही रहता, सीधर रहता, तो ये हमारा है इंसिडेंट रे। यानी तरह से लेफ्ट टू राइट अगर हम मेजर, वो राइट टू लेफ्ट अगर हम मेजर कर रहे हैं तो सब निगेटिव। और लेफ्ट टू राइट अगर हम मेजर, देखिए अब इसमें P2F इधर है, P2C इधर है, ऑब्जेक्ट केवल बाएं तरफ होगा, ये निगेटिव होगा, बकाया इसका ये पॉजिटिव होगा। क्योंकि भले ही वो तो इधर ही चली जाएगी, लेकिन हम इंसिडेंट रे के डायरेक्शन में ही माप रहे हैं, अपोजिट नहीं आ रहे हैं, डायरेक्शन में ही मेजर कर रहे हैं। P सभी डिस्टेंस मेजर किए जाएंगे, ऑलवेज सभी डिस्टेंस इन केस ऑफ मिरर मेजरमेंट फ्रॉम P, तो ये P से ही मेजर किए जाएंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको केवल समझना है, अगर नहीं समझेंगे कभी न्यूमेरिकल ठीक नहीं हो सकता, ये मैं जोर दे के बोल रहा हूं। अब तीसरी चीज इसमें, प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर की ओर, यानी अपवर्ड डायरेक्शन ऑफ प्रिंसिपल एक्सिस, अपवर्ड डायरेक्शन प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर क्या होगा? ऑलवेज पॉजिटिव। यानी अगर हमको साइज ऑफ ऑब्जेक्ट मेजर करना है तो वो ऑलवेज पॉजिटिव होगा, क्योंकि हम हमेशा प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर ही खड़ा करते हैं। ये हमारी परिपाटी है। और फोर्थ है डाउनवर्ड डायरेक्शन ऑफ प्रिंसिपल एक्सिस, डाउनवर्ड डायरेक्शन ऑफ प्रिंसिपल एक्सिस ऑलवेज नेगेटिव। यानी अगर इमेज हमारी प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे बन, चूंकि एरो हमारा ये बताता है कि वो ऊपर है नीचे है, तो ये जो है हमारी डाउनवर्ड डायरेक्शन नीचे की ओर बन रही है, तो ये हमारा क्या होगा? नेगेटिव होगा। ये केवल 4 चीजें समझ लेना है। माने पैरेलल, ये जो हमारी रे के, जो इंसिडेंट रे के पैरेलल हम हमेशा किधर डालते हैं? लेफ्ट टू राइट। ऑलवेज डिस्टेंस मेजर फ्रॉम P, पोल। द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ प्रिंसिपल, ये इंसिडेंट रे, ऑलवेज मेजरमेंट ऑलवेज नेगेटिव। एंड in the direction, yani direction to the incident ray measurement always
पॉजिटिव। और थर्ड है अपवर्ड डायरेक्शन ऑफ द प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर ऑलवेज पॉजिटिव, और डाउनवर्ड डायरेक्शन ऑफ द प्रिंसिपल एक्सिस ऑलवेज नेगेटिव। ये कुल 4 चीजें इसमें, इसी को बोलते हैं साइन कन्वेंशन। ये चिन्ह की परिपाटी है लगाने की। और इसमें चूंकि ये अब 12th में इसका डेरिवेशन मिलेगा आपको, आगे मिरर फार्मूला, मैग्निफिकेशन और उस पे न्यूमेरिकल, यह चीज अब आपको अब माने लाइट में मैथमेटिक्स पढ़ना है। तो फार्मूला ये डायरेक्ट है, इसका डेरिवेशन आप में नहीं है तो हम बता देंगे, और उसका यूज कैसे करना है क्योंकि वो साइन कन्वेंशन रख करके निकाला गया है। आप न्यूमेरिकल में डायरेक्ट साइन कन्वेंशन अब वो अपने आप न्यूमेरिकल में बता दिया जाएगा कि उसका क्या होगा, माने वो पॉजिटिव होगा नेगेटिव होगा, कौन सा मिरर है, ये चीजें जो है आपको डायरेक्ट न्यूमेरिकल में मिलेगी। तो आज के लिए बस इतना ही। आप इसको बिल्कुल लिखेंगे तब आगे आप लाइव क्लास में आप समझ सकेंगे। जब हम मिरर फार्मूला और न्यूमेरिकल डिस्कस करेंगे तो आपको अच्छी तरह समझ में आएगा। अगर साइन कन्वेंशन नहीं समझे हैं तो आपको बिल्कुल समझ में नहीं आएगा। इसके लिए आप नोट्स पहले इसका तैयार कर लीजिएगा, उसको एक बार पढ़ लीजिएगा और हमारी वीडियो को देख करके साइन कन्वेंशन समझ लीजिएगा। ओके, थैंक यू।